वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? आज एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश और जज्बे के साथ जीओसी का लेक्चर लेके आए हैं। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इसके अलावा ये पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं और सबसे कम स्टेबल कौन से होते हैं। केमिस्ट्री की जबान में सबसे कम स्टेबल कौन से होते हैं, जो जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं ऐसे भाग के, वो सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, मतलब कम रिएक्टिव कौन से होते हैं, हाईली रिएक्टिव कौन से होते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं जाहिर सी बात है वो लेस स्टेबल होंगे, जो मोर स्टेबल होंगे वो लेस रिएक्टिव होंगे। ये सारा पढ़ने वाले हैं आज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में। क्लियर है बात? समझ में आई बात? तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल शाहिद केमिस्ट्री रूम, सब्सक्राइब कर लें उसको। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कर लिया? चलो जी स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी के वो जो है ना प्लेनर होना चाहिए। कैसे पता चला कि कंपाउंड प्लेनर है कि नहीं है? अगर आप, वैसे तो आपको बता देगा, कोई टीचर बता देगा भाई ये कंपाउंड है, ये प्लेनर है। कोई ऐसे देगा तो कहेगा प्लेनर है, या तो एक्सपेरिमेंटली चेक करना होता है, या फिर कोशिश करें चेक करें आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन नजर आनी चाहिए। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। किसकी? एरोमेटिक की। दूसरा पॉइंट इसका क्या आना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक। साइक्लिक का पता है क्या होता है? क्लोज रिंग होती है, दूसरी ओपन चेन। क्लोज्ड होना चाहिए साइक्लिक, रिंग फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड बहुत छोटा वर्ड नजर आ रहा है। कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड एक लफ्ज होता है कॉन्जुगेटेड, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, या लोन पेयर कॉन्जुगेशन मैंने आपको रेजोनेंस में समझा दी थी अच्छी तरह से। ये वीडियोस पढ़ते हैं ना हम, जो जो नहीं लेके आते हैं, इसका मतलब आप प्रीवियस देख के आ रहे हैं तो ये समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जिनको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जरूरत है तो वो वही सर्च कर लेंगे, बस ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस देख के, अगर हाँ अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आगे पढ़ सकते हैं। इसको देख के उसको स्किप करें इस तरह। अच्छा, इसकी एरोमेटिक की पहली प्रॉपर्टी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, वो भी कंप्लीटली कंजुगेशन। कंजुगेशन का वर्ड एक और यूज होता है डीलोकलाइजेशन। क्या वर्ड यूज होता है? डीलोकलाइजेशन। भाई इसके अलावा एक और रूल होता है हक्कर रूल, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। हक्कल रूल को कौन फॉलो करता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कंजुगेटेड हो, कंप्लीटली कंजुगेटेड, 4n+पाई इलेक्ट्रॉन को +2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता हो। कौन सा रूल है ये? हक्कल्स का रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अच्छा, आप कैसे चेक करेंगे अगर आपको ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन नजर आ गई, कंप्लीटली साइक्लिक, कंजुगेशन भी कंप्लीट है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से चेक करेंगे उसके बाद के एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। लेट्स सपोज आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई हमको आपको कहते हैं कि ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ये सारी की सारी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। या तो आपको कोई टीचर बता देगा या प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, वैसे बता देते हैं। इतना क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अच्छा, दूसरा 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 पॉइंट देखते हैं। क्या ये साइक्लिक है? यस साइक्लिक है। थर्ड पॉइंट, क्या ये कंप्लीटली कंजुगेशन है? यस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंप्लीटली कंजुगेशन है कि नहीं है? अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे जो n होता है वो होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ अगर 0 पुट करके देखें तो आपका आंसर आएगा 2।
अगर यहाँ पे आप 1 पुट करके देखें तो आपका आंसर आएगा 6। अगर फिर 2 पुट करके देखें तो आपका आंसर आएगा 10, फिर आएगा 14, पुट करते जाएंगे फिर 18, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये जो आंसर आ रहा है +2 के +4 के हिसाब से आ रहा है। मतलब पहले 2 फिर +4 करो, फिर +4 करो, फिर +4, फिर +4, इस तरह। गौर से चेक करें इस अरेंजमेंट को। पहले 2 0 रखने पर, फिर +4 +4 +4 +4, ऐसे है कि नहीं है बच्चों? आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स वहां नजर आएंगे जहां पे आपको या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आए या फिर प्लस की फॉर्म में, +4 +4 +4, मतलब 2 + 4 क्या है 6, +4 10, +4 14, +4 18। इस हिसाब से नजर आए तो समझ जाइएगा वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो कर रहे हैं। इसको चेक करें। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन एक ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है चेक करें। अब आपको पता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2, 1 2। पाई इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड नहीं चेक करें आप, इलेक्ट्रॉन अंदर से 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एरोमेटिक में। समझ में आई बात? एक तो ये है, या तो अगर आप पाई बाण देख रहे हैं, पाई बाण मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लें, पाई बाण मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आपके पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पाई बाण मल्टीप्लाइड बाय 2, अब क्या आएगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू पाई बाण मल्टीप्लाइड बाय 2। कैसे? पाई बाण कितने हैं इधर? 3, मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं? हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? कौन से कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो अभी बेसिक बता रहे हैं, अभी इनके डिफरेंस में जाएंगे, आगे जाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, चेक कर लिया। एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं? पाई बाण मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा। या फिर आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लें। क्लियर है? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही आपके क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो बात थी किसकी? ये बात थी एरोमेटिक कंपाउंड की। बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं केमिस्ट्री की जुबान में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। आई रिपीट, एरोमेटिक कंपाउंड कहीं भी आपको मिले वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। एंटी ये सबसे ज्यादा स्टेबल, एक वर्ड स्टेबल छोटा है, मैं कहता हूं मोस्ट स्टेबल। उसके बाद ये होते हैं अनस्टेबल, मासूम से अनस्टेबल, इनको आराम नहीं आता, एक जगह से दूसरी जगह फुर हो जाते हैं। बच्चों इनकी कंडीशन में भी क्या होता है? प्लेनर हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, साइक्लिक हो, कंप्लीटली साइक्लिक रिंग फॉर्म में हो, थर्ड कॉन्जुगेशन हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो। फोर्थ पॉइंट में जब इसके आएंगे एंटी एरोमेटिक के, फोर्थ पॉइंट इसका चेंज हो जाता है। बाकी सारे के सारे 3 पॉइंट कॉमन, सिर्फ 4 पॉइंट चेंज होगा। 4 पॉइंट क्या आएगा? 4 पॉइंट आएगा इसका बच्चों 4 पॉइंट है, ये फॉलो करेगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन को, 4n पाई, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। n इधर क्या होना चाहिए? n होना चाहिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे 1 पुट करें n की जगह तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पुट करें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करें तो कितना आता है? 12 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 16 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 20 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है, ये 4 की टेबल है, 4 की टेबल की तरह है। चेक करो ऐसे है कि नहीं है? चेक करें, चेक करें। 4 1 4, 2 8, 3 12, 4 16 और 5 20। ये किस फॉर्म में है? 4 की टेबल की तरह। मतलब आपका जो एंटी एरोमेटिक है वो 4 की टेबल में आएगा। चेक करें, चेक करें एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे बाण, यहाँ पे बाण, क्लियर है? डबल बाण, डबल बाण, समझ में आई? अब आपसे पूछा जाए ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? बच्चे सबसे पहले प्लेनर ओके है, हम आपको कह रहे हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है, नजर आ रहा है। कॉन्जुगेटेड, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, वाह भाई वाह।
अब बात करते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को या 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, किसको फॉलो कर रहा है? एंटाई एरोमेटिक हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, एंटाई एरोमेटिक हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, इसीलिए इसका 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हक्कल रूल के लिए, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। अब चेक करते हैं इसका जो है 4 की टेबल है, इसके लिए 4 की टेबल नहीं है, 2 होगा फिर 4 का डिफरेंस, 2 प्लस 4 फिर प्लस 4 प्लस 4, मतलब 2 प्लस 4 6 फिर प्लस 4 10 फिर प्लस 4 14 फिर प्लस 4 18, इस तरह चेक करें। आपको पता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 2। आंसर जितना आएगा वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 2। चेक करें इसके पास पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आता है 4। मुझे बताओ 4 एरोमेटिक में आया था कि एंटाई एरोमेटिक में? 4 जो आंसर है एरोमेटिक में आया था कि एंटाई एरोमेटिक में? अरे भैया एरोमेटिक में नहीं आया, ये एंटाई एरोमेटिक में आया, एंटाई एरोमेटिक में आया। अगर ये तो ये सबसे ज्यादा लेस स्टेबल मींस अनस्टेबल हो जाएगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या है? एंटाई एरोमेटिक, जाहिर सी बात है एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड है भाई। कौन सा कंपाउंड है? एंटाई एरोमेटिक। रीजन यहाँ का रूल को फॉलो नहीं करा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? समझ में आ गई बात? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने आते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 2, पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? अच्छा रेज कर दो। चलो जी, अब बात करते हैं नॉन एरोमेटिक की, लास्ट वाला जो बच रहा है आपके पास। वैसे इनके एग्जांपल्स करते हैं, डिटेल के साथ करते हैं। नॉन एरोमेटिक की अगर बात करें तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों आपके एरोमेटिक और एंटाई एरोमेटिक के अलावा जितने भी कंपाउंड है, जितने भी, वो नॉन एरोमेटिक होंगे। लेट्स सपोज आपका ये कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक है, रिंग नहीं है, साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक। लेट्स सपोज ये कंपाउंड है खाली रिंग तो है, साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये क्या है? नॉन एरोमेटिक या एंटाई एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? नॉन एरोमेटिक इन दो के अलावा, विदाउट देम क्या होगा वो कंपाउंड? वो कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। इन दो के अलावा ना साइक्लिक हो, साइक्लिक हो आप चलो शर्त पूरी होगी साइक्लिक की। उसके बाद सिंपल आपका क्या हो? कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है वो आपका नॉन एरोमेटिक है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसमें भी थी, इसमें भी थी। इन दो में जो मेन डिफरेंस था वो था हक्कल रूल का। मेन डिफरेंस था जो, वो कौन सा था? हक्कल रूल का। किसका? हक्कल रूल। हक्कल रूल ये फॉलो करते थे, एरोमेटिक फॉलो करते थे हक्कल रूल को, और एंटाई एरोमेटिक फॉलो नहीं करते थे। हक्कल रूल का इनके दरमियान मेन डिफरेंस था। बाकी में ये साइक्लिक था, ये भी साइक्लिक था, ये कॉन्जुगेटेड था कंप्लीटली, ये भी कॉन्जुगेटेड था, ऐसे ना। लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, ये भी था। ठीक है, बात आती है जब हक्कल रूल पे, तो ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है। इनके अलावा जितने भी आपको मिलेंगे वो आपके क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक। बच्चों स्टेबिलिटी अगर चेक करें, स्टेबिलिटी, स्टेबल कौन से होंगे? सबसे पहले आपके एरोमेटिक, एरोमेटिक, उसके बाद आएंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एट द एंड कौन से आएंगे? एंटाई एरोमेटिक, एंटाई एरोमेटिक। सबसे लेस स्टेबल कौन से? एंटाई एरोमेटिक। आपसे पूछा जाए एरोमेटिक और एंटाई एरोमेटिक में, कुछ बच्चे याद करते हैं एक में, इसमें 4 की टेबल है, उसमें 4 की टेबल नहीं है, +4 करते जाना है 2 से। बच्चों मेन रीजन ये है, ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। क्लियर है बात? क्लियर है? स्टेबिलिटी चेक कर ले, इस तरह कर ले, लिख ले। चलो रेज कर दूं।
चलो जी रेस कर देता हूं, आप करते हैं एग्जांपल्स। आप बताइएगा कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है बात। चलो जी 1 2 3 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला लेता हूँ बेंजीन रिंग। ठीक है। दूसरी मैं ये रिंग ले लेता हूँ। तीसरी मैं इस तरह ले लेता हूँ। नहीं ये नहीं, मजे की नहीं, इस तरह। पूछूं एरोमेटिक कौन सा, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, जल्दी से निकालें निकालें, अभी करके आए हैं बच्चों। अगर इसको चेक करें, ये साइक्लिक है, कंप्लीट साइक्लिक है, कंजुगेशन है, ठीक है, कंजुगेटेड कंपाउंड है, प्लेनर है, ठीक है, प्लेनर भी है। क्या ये हक्केल रूल को फॉलो कर रहा है? कौन सा रूल होता था? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या इसको फॉलो कर रहा है? उसके लिए हम क्या करते थे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाय 2। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 नहीं है, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। आंसर है 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब आ जाए तो एरोमेटिक में आता है क्या एंटी एरोमेटिक में? तो इसका मतलब ये है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आया? ये कौन सा एरोमेटिक। इसकी बात करें, क्या ये साइक्लिक है? यस साइक्लिक है। क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है? नो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन से हुए? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बात? क्लियर है बात। इसका चेक करें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, साइक्लिक है, यस। कॉन्जुगेशन है कंप्लीट, यस। क्या ये प्लेनर है? हम आपको कहते हैं ये प्लेनर है। उसके बाद चेक करें, क्या ये 4n+2 पे इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को? चेक करें इसको। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन। कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया इसमें, तो वो किसको फॉलो करता था? एरोमेटिक को, एंटी एरोमेटिक को? एंटी एरोमेटिक को। तो बच्चे सबसे ज्यादा लेस स्टेबल कौन सा होगा? और सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये लेस स्टेबल। क्लियर है बात? ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कैसे है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 थे, मल्टीप्लाइड बाय 2 आप क्या आ जाता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात? क्लियर है? रेज कर दूं? चलो जी नेक्स्ट 3 लेते हैं, नेक्स्ट 3 लेते हैं, नेक्स्ट 3 4 5 6 बताइएगा मुझे। ये इस तरह डबल बॉन्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ पॉजिटिव और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर। पूछूं आपसे कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे लेस स्टेबल है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कुछ नहीं है? अच्छा चेक है इसको बच्चों। सबसे पहले कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यस कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेशन का टॉपिक आप रेजोनेंस वाला देख के हैं, ठीक है। कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, यस हम आपको कहते हैं ये प्लेनर है। उसके बाद चेक करते हैं क्या है इसमें, क्या साइक्लिक है हो गया, कॉन्जुगेशन हो गई, प्लेनर हो गया। उसके बाद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या 4 पाई इलेक्ट्रॉन को? चेक करें, चेक करें बच्चों। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है। चेक करें जल्दी से, चेक करें। अंधे 1 है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने आए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, आंसर है 2, तो ये फॉलो करता है 4 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को। इट मीन ये हक्कर रोल को फॉलो करता है, इट मीन ये एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ में आई बात? इसको चेक करें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, फिर से चेक करें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा किसको? कॉन्जुगेशन ही इसमें, कॉन्जुगेशन ही इसमें नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो ये ना एरोमेटिक है या ना एंटी एरोमेटिक है। तो ये कौन सा हो गया? नॉन एरोमेटिक। कौन सा हो गया? नॉन एरोमेटिक। इसको चेक करें,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन साइक्लिक प्लेनर, ये तो क्लियर है। अब चेक करें क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। बच्चों कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर है 2। वो कहते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन बात गलत है। एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ये। यहाँ पे चेक करें ये पाई इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर नजर आ रहे हैं ये भी तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। ये अगर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो इनके भी इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। 2 and 2 4, 4 and 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब नेचुरली तो ये एरोमेटिक बन गया, नेचुरली ये एरोमेटिक बन गया। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगा देता तब तो ये एरोमेटिक ना बनता। देखें डबल बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव, आप लोगों ने जस्ट इसको निकालना था तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आते, आप कहते यस एरोमेटिक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तब इसके आते 4 पाई इलेक्ट्रॉन, वो होता नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अगर मैं यहाँ पे लगा लू लोन पेयर, अब कितना है 2 2 2 2 4 और प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होते हैं क्या एंटायर एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है अगर इसमें तो एरोमेटिक को फॉलो करें, एरोमेटिक है। बच्चों आपने इसको चेक करके डायरेक्ट नहीं कह देना कि ये एरोमेटिक है, ये गलत होगा। इसको चेक करके जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो उसको चेक करना है। क्लियर है बात? जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो उसको चेक करना है। कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड था, लोन पेयर थे, लोन पेयर थे। डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये, 6 इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहे हैं? हक्कल रूल को। क्लियर है बात? हक्कल रूल को फॉलो करें तो वो आपके होंगे एरोमेटिक। चलो 6 एग्जांपल्स तो क्लियर हुई आपके पास। 6 और करते हैं, 6 का सेट और करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ इतनी गंदी कौन बनाता है? डबल बॉन्ड ये एक, उसके बाद डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक है। डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद इधर लगा देता हूँ मैं नेगेटिव चार्ज। अच्छा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब पूछो कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटायर एरोमेटिक, कौन सा नॉन एरोमेटिक? अब आपने डिसाइड करना है। चलो डिसाइड करें जल्दी से। सबसे पहले तो देखें साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। कॉन्जुगेटेड है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होने चाहिए या प्लस माइनस प्लस, डबल बॉन्ड प्लस या सिंगल बॉन्ड, इस तरह अरेंजमेंट के साथ होना चाहिए। रेजोनेंस का कंप्लीट टॉपिक देख के आपको कॉन्जुगेशन समझ में आएगी। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एंटाई एरोमेटिक और एरोमेटिक की शर्त है कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो। यहाँ तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो बात खत्म। अच्छा अगर इसको चेक करें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल, ये तो कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, हम आपको कह रहे हैं ये प्लेनर है। अब चेक करें क्या ये 4 पाई 4n पाई 2 इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन या 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या किसको? चेक करें क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक, अगर नहीं कर रहा तो नॉन एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक को फॉलो करते थे कि एंटायर एरोमेटिक को? बच्चों ये एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में आते थे। इसको चेक करें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? पहले चेक करें ये साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है। अब 4 पाई 2 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n
प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहा है? हक्कर रूल को फॉलो करता है तो एरोमेटिक, नहीं करता फॉलो तो एंटी एरोमेटिक। चेक करें कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करते थे, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, एंटी एरोमेटिक को। किसको? एंटी एरोमेटिक। अच्छा उसको चेक करें, निकालें खुद से। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव। ये क्या है? साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, यस प्लेनर है, हम आपको कह रहे हैं प्लेनर है। क्या ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। इसमें कितने हैं? 1 2। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस चीज को फॉलो करता है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। जाहिर सी बात है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इसको चेक करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। फिर से चेक करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है कंप्लीट। कॉन्जुगेशन है लेकिन कंप्लीट नहीं है। कॉन्जुगेशन है इसमें लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? नॉन एरोमेटिक। कौन सा? नॉन एरोमेटिक। अब बात करते हैं इसकी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। हम आपको कह रहे हैं क्या किस रूल को फॉलो कर रहा है? हक्कर रूल को फॉलो करता है तो एरोमेटिक, नहीं करता तो एंटी एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो कर रहा है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है बात? एंटी एरोमेटिक। समझ में आई बात? चलो जी, रेज कर दूं, लिख लिए, नोट्स बना लिए, रेज कर दूं। चलो छोटे छोटे और पूछते हैं। अब जो है ना गाड़ी को थोड़ा तेज चलाते हैं, पता तो चले कितना समझ के बैठे हो अभी तक। हाँ, कितना समझ के बैठे हो। पहला, फिर से फर्स्ट पे आ गया, और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। लास्ट ही कर रहे हैं, ना परेशान हो, ठीक है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर बस इतना ही बात है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। उसके बाद बस ये 3 अभी कर लें। अब चेक करें, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अगर मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज ले लूं, आप बताएं मुझे, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, आप बताओ एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, जल्दी से निकालें। साइक्लिक है, यस। कंजुगेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कंजुगेशन नहीं है, आई थिंक ये पहले लिया हुआ है, पहले लिया हुआ। कंजुगेशन नहीं है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अच्छा, नीचे वाला चेक करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये रिंग के अंदर तो नहीं है ना डबल बॉन्ड, इसका मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये तो आपको लग रहा है कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, ऐसे है ना। कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक, ऐसे ना। कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो नॉन एरोमेटिक। बच्चों ये गलत आंसर है, ये आंसर नॉन एरोमेटिक नहीं है। चेक करने पे पता चला इसका आंसर एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में आता था। चेक करें कैसे बच्चों। अगर एक काम करूं मैं, अगर इसको मैं इस तरह कर लूं, एक पल के लिए मैं डबल बॉन्ड को इधर फुर करके ले आऊं, तो क्या बनता है? इधर ओ पे नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप चेक करें, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस, कॉन्जुगेशन है, मीन साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। क्या ये अब हक्कर रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन
तो ये किसको फॉलो कर रहा है? हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये कौन सा होगा? एंटाई एरोमेटिक। एंटाई एरोमेटिक। कुछ बच्चे इसको भी काउंट करते हैं, इसको नहीं करना। जो रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है उसी को काउंट करना है। ये रिंग के अंदर ही नहीं इन्वॉल्व था, ये रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व था। इसको चेक करें थर्ड को, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बात? क्लियर है? क्लियर है? रेस कर दो रेस। चलो जी, अच्छा कुछ लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मजे मजे के क्वेश्चन। वीडियो बहुत लेंथी हो गया है। चलो मैं लिखता हूं अब, फ्यूरॉन को ले लेते हैं, फ्यूरॉन को। ओ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाला। अच्छा चलो यही ले लेते हैं। एन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बस इतना बहुत है। ठीक, इसको अगर मैं ले लूं, गलत, इस तरह ले लेता हूं मैं इसको अभी। डबल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एस डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर। अच्छा ये लोन पेयर बन गया। अब पूछो इनमें से सबसे ज्यादा बच्चों, वो जितने भी पड़े होमो थे, ये हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें रिंग के अंदर हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये कंप्लीट साइक्लिक नहीं है। बच्चों ये चेक करें, साइक्लिक ही है, साइक्लिक ही है, साइक्लिक ही है। ये साइक्लिक, ये साइक्लिक, ये साइक्लिक। कॉन्जुगेशन चेक करें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो मुझे इतना बताएं, ये कॉन्जुगेटेड होगा कि नहीं होगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यस कॉन्जुगेटेड होगा। प्लेनर है, किस रूल को फॉलो कर रहा है? कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, इसको डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 2 ये 2 ये, 8 पाई इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। बच्चों ये गलत है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है नहीं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, इस तरह आपकी बात ठीक है, लेकिन कॉन्जुगेशन में ये वाले इन्वॉल्व ही नहीं है। कॉन्जुगेशन में जब ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ही नहीं है, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इनको हम काउंट ही क्यों करें? जब इन्वॉल्व ही नहीं है तो काउंट क्यों करें? काउंट उनको करेंगे जो कॉन्जुगेशन में साथ है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये अंदर की कहानी है। उन्हीं को, कमरे के अंदर जो हो रहा है उसको काउंट करेंगे, रूम के बाहर वालों को नहीं। तो कितने हैं उसमें? उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वो फॉलो करते थे हक्कल रूल को, मीन एरोमेटिक कंपाउंड। इसको चेक करें, इसको चेक करें, डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड से नहीं बना। अब ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, हमने आपको कह दिया। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करते हैं? एरोमेटिक। इसको चेक करें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, किसको फॉलो करें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट मींस ये कौन से? ये भी एरोमेटिक। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? कर दो रेस। चलो जी बच्चे, ये तो थी एग्जांपल, जितनी करवा सकता था आपको कवर करवाई। सवाल ये है मेरा, क्या कुछ न एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड खुद को स्टेबल करने के लिए एरोमेटिक बना सकते हैं? यस यस यस। उस प्रोसेस को कहते हैं डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन, एस भी लगाते हैं डाइमराइजेशन में, जेड में लगा रहा हूं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको स्पेलिंग ही नहीं आते। हाँ नहीं आते, जैसे समझो। ये आपका एंटाई एरोमेटिक था, ये भी एंटाई एरोमेटिक था। 2 एंटाई एरोमेटिक मिलके क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं? चेक करते हैं। ये डबल बॉन्ड इधर इसके साथ मिलेगा, ये डबल बॉन्ड इसके साथ मिलेगा, तो आपके पास कुछ रिंग का स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। एक डबल बॉन्ड ये था, एक डबल बॉन्ड ये था, 3 रिंग बन जाएंगी। ये वैसे का वैसे डबल बॉन्ड, ये वैसे का वैसे डबल बॉन्ड। तो चेक करें, ये वाला डबल बॉन्ड ही है,
ये रिंग है, ये एक रिंग, ओहो सही बना देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये आपकी एक रिंग जो ऑलरेडी थी, ये दूसरी रिंग जो बनी है, ये थर्ड रिंग। डबल बॉन्ड जो था वो ऑलरेडी अपनी जगह पे है, ठीक है। अब चेक करें ये इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। पहले तो ये बात है कि इसमें अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड ही नहीं है, कंजुगेशन ही नहीं है। कंजुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक तो बने। क्या ये इससे ज्यादा स्टेबल हुए? एंटाई एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो लेस स्टेबिलिटी से कार्बोकेटाइन की तरफ ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भाग रहे हैं। समझ में आई बात? इसको कहते हैं डायमराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसको डायमराइजेशन। डायमराइजेशन किस लिए की जाती है? ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से। डायमराइजेशन आपके एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड में होते हैं। क्यों पूछ दे, क्यों? ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। क्लियर है बात? क्लियर है? रेस कर दूं? कर दूं रेस? चलो जी रेस कर देते हैं। अच्छा, डायमराइजेशन का प्रोसेस। और जितने भी एक्टिव एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स हैं, कौन कौन सी होती हैं? ये होगी Ag, इसके अलावा Fe पॉजिटिव 3 ले लें, और इसके अलावा जिंक ले लें, इसके अलावा एल्यूमिनियम ले लें। ये सारी जितनी भी एक्टिव मेटल्स हैं, जितने भी एक्टिव मेटल्स हैं, ये रिएक्ट करती हैं। क्यों रिएक्ट करती हैं? रीजन पूछे क्यों रिएक्ट करती हैं? एरोमेटिक से एरोमेटिक बनाने के लिए, एंटाई एरोमेटिक को एरोमेटिक बनाने के लिए। लेट्स सपोज ये है, इनका रिएक्शन सबसे तेज होगा। कैसे तेज होगा चेक करें। यहां पे अगर मैं ले लूं मैं Fe पॉजिटिव 3 ले रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव 3 होगा क्या? ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां आएगा। यहां आने से इसको क्या बन जाएगा? ये वाला फ्री रेडिकल, एक इधर एक इधर, ऐसे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ये एक इसको डोनेट करेगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर। मीन्स ये किस तरह बनेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा दो Fe की तरह, तो डोनेट करने से क्या बन जाता है? इस तरह तो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, प्लस 2Fe, 2Fe था तो यहाँ पे प्लस 2Fe, 2Fe हो तो 2Fe पॉजिटिव 2 बन जाता है। अगर 2Fe पॉजिटिव 2 कैसे बना? Fe का एक इलेक्ट्रॉन था, दिया, Fe पॉजिटिव बन गया आयरन। अगर दूसरा था Fe पॉजिटिव तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया Fe पॉजिटिव। Fe पॉजिटिव 2 भी लिख सकते हैं, 2 ना भी लगा, Fe पॉजिटिव 2। भाई इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, एक इधर दिया एक इधर दिया, अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या बन गया? ये दो इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, दो इलेक्ट्रॉन दिए ना। एक न्यूट्रल था, यहाँ पे ऐसे समझ ले, Fe था, इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिए, एक इसको दिया एक इसको दिया। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उतने पॉजिटिव चार्ज है। अब चेक करें क्या ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? ये वाला 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में आते हैं। और ये वाला यहाँ पे किस तरह था? इस तरह। ये वाला क्या था? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक था तो ये लेस स्टेबल था, ये मोस्ट स्टेबल है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ये आयरन से या एक्टिव मेटल से सबसे ज्यादा तेज रिएक्शन करता है। इसके अलावा इसी तरह की एक और एग्जांपल भी है, इसी तरह की एक और एग्जांपल भी है सोडियम की। अगर ये सोडियम के साथ दो सोडियम होते हैं, एक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से। दूसरा सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बन जाएगा Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन देने से। दो सोडियम थे, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन किस साइड पे आएंगे? ये डबल बॉन्ड इधर, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज। ओहो, नेगेटिव चार्ज, या लोन पेयर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ बन जाएगा 2Na पॉजिटिव। अब ये कोई बच्चे सोच रहे हैं नेगेटिव या लोन पेयर कैसे है? भाई लोन पेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से नेगेटिव चार्ज आते हैं ना। अच्छा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कैसे बने? ये इलेक्ट्रॉन एक इधर गया एक इधर गया, इस तरह होने से ये क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये सॉरी फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन इसका Na का यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। तो कितने डबल बॉन्ड? ये भी कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हुई, अब साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया। एरोमेटिक है कि नहीं है डबल बॉन्ड?
दो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला कितने थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक, वो एरोमेटिक। क्लियर है बात, समझ में आई बात। चलो जी थोड़ी बहुत और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, जहां पे एरोमेटिक रिएक्शन कर जाए किसी और चीज से, वो वाले रिएक्शन नहीं होते, वो वाले रिएक्शन नहीं होते। आपको कह दें कि भाई यहाँ सी एल लगा दें, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आपको कहें एजी से रिएक्ट करवाएं, एजी से कैसे रिएक्ट कराओगे, ये तो स्टेबल है, ये स्टेबल है, एरोमेटिक है, कैसे रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन, स्टेबल रिएक्ट नहीं करते, अनस्टेबल होता, हाँ इस तरह होता, इस तरह होता, इसको कहते रिएक्ट करो, इस तरह, तब ये फौरन रिएक्शन हो जाता, तब ये रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन एजी डोनेट कर रखे, डबल बॉन्ड नेगेटिव नेगेटिव प्लस एजी पॉजिटिव 2, फौरन रिएक्शन हो जाता है, इमीडिएट रिएक्शन। रीजन ये है कि एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा है। भाई अगर आप किसी को रिएक्ट करवा रहे हैं, लेस स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो वो क्यों रिएक्ट करेगा, है समझ में आई। अच्छा एक और क्वेश्चन में इनके एग्जांपल्स करा देते हैं आपको। डायमराइजेशन एक्टिव मेटल का क्लियर हो गया, छोटी छोटी बातें भी क्लियर हो गई। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आपसे पूछे क्या ये वाले कंपाउंड एरोमेटिक हैं कि नहीं है। सेम इधर 4 रिंग बना देते, सेम इधर 2 रिंग बना देता मैं, 2 रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब पूछूं कौन से वाले एरोमेटिक है, कौन से वाले एंटी एरोमेटिक। इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक में आते थे कि एंटी एरोमेटिक में। ये कॉन्जुगेटेड है, हमने कह दिया ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है। कॉन्जुगेटेड कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेटिंग। ठीक है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, हक्कल रूल को फॉलो भी कर रहे हैं, तो ये एरोमेटिक। इसको चेक करें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओ अगर मैं इसको इस तरह बना दूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब पूछूं ये वाला एरोमेटिक है क्या एंटी एरोमेटिक, अब बताइएगा मुझे, एरोमेटिक है क्या एंटी एरोमेटिक। चलो जल्दी से बताएं। ये वाला बच्चों 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। लेकिन अगर मैं इसको उसी तरह बना देता हूं, किस तरह, इधर डबल बॉन्ड लगा देता, अब बताएं एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। सारे बच्चे कह रहे हैं सर एंटी एरोमेटिक, ऐसे ना बच्चों गलत है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एंटी एरोमेटिक की भी शर्त थी कि वो कॉन्जुगेटेड, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है नहीं, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आई बात। चलो जी और करते हैं इस तरह का, और करते हैं, और करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस तरह का नहीं, इस तरह का पूछूं आपसे, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बच्चों देखो क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर से इस साइड पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, मतलब इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो बच्चों ये कौन सा कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड एक साथ आ गए, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक नहीं निकला,
देखा गया ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, देखा गया कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। वजह वजह यह है बच्चों, जब इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए, इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए तो आपने देखना है ईच रिंग स्टेबल है, एरोमेटिक है अपने ही आप में। एक रिंग स्टेबल है तो आप कहेंगे कि ये क्या है, स्पाइरो, इनको कहते हैं स्पाइरो अल्कीन। क्या कहते हैं, स्पाइरो। इस तरह की या इस तरह, स्पाइरो तो खैर इस तरह होती हैं, इस तरह होती हैं स्पाइरो, ये स्पाइरो होती हैं। ठीक है बच्चे, इस तरह की अगर कोई रिंग आ जाए, इस तरह की आपके पास इस तरह की अगर रिंग आ जाए तो आप क्या कहेंगे, हर रिंग को देखेंगे क्या वो स्टेबल है, क्या वो एरोमेटिक है। यस, ये वाली एरोमेटिक है, ये वाली एरोमेटिक है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। इस वजह से ये स्टेबल होती है। तो कुछ बच्चे यहाँ देख के कहते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ना ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन देखा गया ये एरोमेटिक थी। रीजन ये है कि आपने ईच रिंग को देखना है, इधर इस तरह के कंपाउंड में नहीं, इस तरह के कंपाउंड में। ये तो बिल्कुल साथ है, ये अलग अलग है। देखें, समझ में आई बात, ये एरोमेटिक है, ये अपने आप में एरोमेटिक, ये अपने आप में एरोमेटिक। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर ये एरोमेटिक ना होती, बच्चे ये एरोमेटिक ना होती तो ये साइक्लिक ही ना होती। साइक्लिक होती, मान लिया साइक्लिक है, या एरोमेटिक नहीं है, इधर एंटी एरोमेटिक बन गई। क्या आप ऐसे कहना चाहते हैं, फिर ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, आंसर क्या आएगा, गौर से चेक करें, ये नॉन एरोमेटिक है। तो अगर नॉन एरोमेटिक है तो कंप्लीट आंसर ही नॉन एरोमेटिक आएगा, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी कॉन्जुगेशन है, इस रिंग में भी, इस रिंग में भी, तो ये कंप्लीट क्या होगी, एरोमेटिक। एक भी नॉन एरोमेटिक आ गई तो नॉन एरोमेटिक में चले जाएंगे दोनों। लेकिन दोनों अगर एरोमेटिक हैं तो वो दोनों कहाँ चले जाएंगे, एरोमेटिक में। बच्चे पूछ रहे हैं अगर एक एंटी एरोमेटिक हो, एक एरोमेटिक हो, फिर किसको जाएंगे, ऐसे सोच रहे हैं ना, एंटी एरोमेटिक की तरफ। ईच रिंग स्टेबल है, अगर दोनों रिंग स्टेबल है तो एरोमेटिक होगी। एक भी रिंग किसी और साइड पे चलेगी तो आंसर वही होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हो तो आंसर क्या होगा, तो आंसर नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना। समझ में आई बात, क्लियर हुई बात। जितने भी क्वेश्चन थे करवाने थे करवा लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं होमवर्क के लिए। बताइएगा, HW, पायरोल, पायरोल एंड पैरिडीन, एंड पायरिडीन, पायरोल एंड पैरिडीन, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, क्या एंटी एरोमेटिक है, क्या नॉन एरोमेटिक है, क्या नॉन एरोमेटिक है। ये दोनों बना के मुझे कमेंट में बताइएगा, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा क्या है। क्लियर है, किसमें बताना है, आपने किसमें बताना है, कमेंट में। सब्सक्राइब कर लिया, कर लें, आप दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज।